अभी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि एक ऑपरेशन वो कह रहे हैं हम लॉन्च करने लगे हैं, जिस ऑपरेशन को नाम उन्होंने ऑपरेशन बदला का दिया है। अब ऑपरेशन बदले के हवाले से वो बता रहे हैं कि हम ये मल्टी फेजेस के ऊपर अटैक करेंगे, कहीं LOC की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे, वहाँ पर फायरिंग करेंगे, कहीं वो पाकिस्तान की जो जो सरहद है उससे अंदर आकर जो पाकिस्तान का एरिया है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर वो कोई डिफरेंट स्टाइल से जो है वो अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, कहीं पर वो मिसाइल मार सकते हैं। तो ये अज़ाइम है हिंदुस्तान की हुकूमत के, इंडियन गवर्नमेंट के। नाज़रीन, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो अज़ाइम हैं वो जमात-उद-दावा या हाफिज़ मोहम्मद सईद को जो है वो टारगेट करना, कि उनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने टारगेट करना है, क्योंकि मुंबई अटैक 2008 का जो इल्ज़ाम है वो हाफिज़ मोहम्मद सईद के ऊपर जो है वो इंडिया ने आयद किया था। और हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो इंडिया में खासी मकबूल हैं और उन्होंने उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन। तो हाफिज़ सईद साहब की ही जो है उन्हीं की ही जो कहा जाता है कि ये लश्कर तैयबा को वो लीड करते हैं। तो लश्कर तैयबा की ही उन्होंने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बताया है TRF, और TRF के ऊपर वो जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं हिंदुस्तान हुकूमत के। TRF ने पहलगाम वाक़या किया है विद सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली सारा नेक्सस है। तो ये बेसिकली अब जमात-उद-दावा के ऊपर या वो जो भी उनकी और कोई तंजीमें हैं उनके ऊपर जो है वो टारगेट करके उनको हिट करके, तो ये अपने मुल्क के अंदर जो है वो फेस सेविंग चाह रहा है हिंदुस्तान के। जी, हमने दुश्मन को जो है वो दुश्मन मुल्क में जाकर जो है वो टारगेट किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं वो। कोई पेशा वराना सलाहियत या कोई मेयार अच्छा नहीं है इनके पायलट्स का, लेकिन भरम देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, इनकी बड़के देखें, जैसे बॉलीवुड के कोई डायलॉग बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि 30 सालों में 550 जो है वो से ज़ायद हादसात हुए, जिसमें 150 से ज़ायद पायलट्स की हलाकतें हुई हैं। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं अच्छी खबरें नहीं हैं जी। अगर लोग समझ रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रही है और हिंदुस्तान जो है वो अब, क्योंकि बड़ी पावर्स बीच में आ चुकी हैं, बड़े प्लेयर्स बीच में शामिल हो चुके हैं, अमेरिका आ गया है, सऊदी अरब, दीगर ममालिक, तो शायद क्या डी एस्केलेट मामला हो जाएगा। तो मेरी इतलात ये हैं कि हिंदुस्तान अपनी रवायती हरदर्मी और अपनी जारहाना सोच के ऊपर आज भी डट के खड़ा है। वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कभी भी किसी भी वक्त हमला करने की तलाश में है। जहाँ उसको विंडो मिलेगी वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होगा। और इस हवाले से हमारी भी जो अफवाज हैं वो भरपूर तैयार हैं। और एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब से ये मामला हुआ है, यानी 22 अप्रैल से आज तक, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हिंदुस्तान कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की। राफेल वाली तो एक बात आपने जो है वो मीडिया पर आ चुकी है, मज़ीद बातें जो हैं वो शायद नहीं आई, लेकिन ये है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, यानी 3 से ज़ायद हैं। जब 3 से ज़ायद हैं, अब कितनी हैं मैं इसकी जो है वो तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। और ये अटेम्प्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान अपनी अय्यारी के साथ और एक तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होना चाह रहा था, कोई टारगेट जो है वो उसको हिट करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने ऐसी कोशिश की, आगे पाक फ़ौज को, पाक फ़ज़ाइया को और पाक बहरिया को उसने जो है वो रेडी पाया। हिंदुस्तान ने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस, चाहे वो नेवल फोर्सेस हैं, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो जो है वो बड़ी फोर्स है, यानी आर्मी है, उन तमाम की तमाम को जो है वो हैवी डिप्लॉयमेंट कर चुका है। अपनी जितने भी जदीद हथियार हैं उनको भी बिल्कुल बॉर्डर के करीब ला चुका हुआ है। अपने एयरक्राफ्ट को उसने रेडी रखा हुआ है। मिसाइल सिस्टम भी उसने अपने जो है वो बिल्कुल रेडी किए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स राफेल के अलावा भी 3 से ज़ायद की हैं उन्होंने, वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान। और ये बात जो है इवन के इंटरनेशनल प्लेयर्स आ चुके हैं, अमेरिका बीच में जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर इंगेजमेंट कर रहा है। तो अगर हिंदुस्तान उसके बावजूद वायलेट करेगा तो पाकिस्तान के पास फिर क्या है खेलने को? पाकिस्तान के पास कौन से पत्ते हैं हाथ में? हिंदुस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने तमाम रियासतों को
ہدایت جاری کی ہے کہ وہ سول ڈیفنس کی جو ڈرلز ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں. یعنی اگر ان کیس آف پاکستان کی جانب سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک سے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے انہیں کیا کیا جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, کس طریقے سے ان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک قسم کا جو پریپریشن ہے جنگ کے لیے. بظاہر یہ بات جو ہے اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کے وہ بدستور قائم ہیں.